आखिर कैसे बिना मर्द वाले इस गांव में 27 सालों से महिलाएं दे रही है बच्चों को जन्म। दोस्तों सीधी सी बात है, प्रकृति का एक नियम है और ये दुनिया उसी हिसाब से चलती है। जिस तरह बिना आंखों के इंसान देख नहीं सकता, बिना कानों के इंसान सुन नहीं सकता, ठीक उसी तरह अकेली महिलाएं कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां मर्दों का आना पूरी तरह से मना है, लेकिन फिर भी इस गांव की महिलाएं पिछले 27 सालों से न सिर्फ बच्चों को जन्म दे रही हैं, बल्कि अपना परिवार भी आगे बढ़ा रही हैं। अब प्रकृति के सारे नियमों को तोड़कर यह चमत्कार हुआ कैसे, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम इसी तरह की हैरत अंगेज कहानियां किस्से आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से अद्भुत जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे किसी गांव के बारे में सुना है जहां मर्दों का आना पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी यहां रहने वाली महिलाएं बच्चों को जन्म देकर अपना घर बसा रही है। असल में दोस्तों ये एक ऐसा गांव है जहां पर प्रवेश करते ही आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। अगर आप दूर दूर तक पुरुषों को ढूंढने जाएंगे तो आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इस गांव में कोई भी पुरुष नजर नहीं आएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गांव में पुरुषों का आना पूरी तरह से बैन यानी प्रतिबंधित है। और इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, सभी पुरुष इस गांव से दूरी बना कर रखे। दोस्तों जिस अनोखे गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं ये अफ्रीका के केन्या में मौजूद है और उसका नाम है उमोजा। ये गांव पूरी दुनिया का अकेला ऐसा गांव है जहां पर केवल महिलाएं ही रहती है और इस गांव में मर्दों का कदम रखना भी किसी पाप से कम नहीं समझा जाता। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि पिछले 27 सालों से गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती आ रही है, उसके बावजूद भी इस गांव में बच्चे जन्म लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिना मर्द के गांव में महिलाएं बच्चे कैसे पैदा कर रही हैं। अब इसे जानने के लिए इस गांव के इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1990 में जब इस गांव की शुरुआत हुई तो यहाँ पर केवल 15 महिलाएं रहती थी और वो 15 महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं थी, बल्कि उनके साथ ब्रिटिश सैनिकों ने जोर जबरदस्ती की थी। इस स्थिति में इन महिलाओं को सहारा देकर इनका आत्मबल बढ़ाने की बजाय उल्टा इन्हें ही समाज से निकाल दिया गया। अब इनके पास न रहने के लिए घर था, न ही खाने के लिए रोटी। वो बेचारी महिलाएं कुछ भी समझ में नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या करना है। थोड़े दिनों तक सभी महिलाएं दर दर की ठोकरें खाते रही, लेकिन फिर उन्होंने फैसला कर लिया वो मिलकर अपना एक अलग गांव बसाएंगी। और धीरे धीरे 15 महिलाओं से शुरू हुआ ये गांव उन तमाम महिलाओं का घर बन गया जो आसपास के इलाकों में रेप और घरेलू हिंसा जैसी चीजों से पीड़ित थी। यही कारण है कि इस गांव इस समय 250 से अधिक महिलाएं रह रही है। अब इन महिलाओं की कहानी सुनकर एक तरफ तो खुशी हो रही है कि इन्होंने अपना आत्मबल दिखाते हुए अपनी एक नई दुनिया बसाई, लेकिन दूसरी तरफ शर्मिंदगी भी हो रही है कि समाज में आज भी ऐसी घटिया चीजें होती है जिसकी वजह से महिलाओं को सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले रहना पड़ रहा है। और इसी चीज का गुस्सा दिखाने के लिए जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सताई गई उन 15 महिलाओं ने इस गांव का निर्माण किया। तभी से निर्णय लिया गया कि वो कभी भी अपने इस गांव में किसी भी पुरुष को आने नहीं देंगी और इसलिए तमाम महिलाएं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती है। वैसे तो इस गांव में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से लेकर कल्चरल सेंटर तक इस गांव में काफी चीजें हैं। हालांकि उतनी भी नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि है तो ये केन्या में ही, लेकिन वहां के हिसाब से यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन गांव वालों को आराम पहुंचाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर संबारू नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा और कई बार टूरिस्ट इस नेशनल पार्क को देखने के साथ साथ इस गांव को भी देखने के लिए आते हैं। दोस्तों इस गांव की महिलाएं अपना जीवन यापन करने के लिए पारंपरिक ज्वेलरी पहनाती है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बेचती हैं और इनका कुछ माल बाजारों में बिकने के लिए आता है। वैसे इनकी कमाई यहीं पर सीमित नहीं है, क्योंकि गांव के चारों तरफ तारे बिछी हैं। यहाँ प्रवेश करने का एक ही रास्ता है, इसलिए जो कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने और इस अनोखे गांव को देखने के लिए आते हैं तो गांव की महिलाएं गेट पर खड़े होकर अंदर जाने की फीस चार्ज करती हैं। टूरिस्ट इन महिलाओं के हालात बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो खुशी खुशी इन्हें पैसे दे देते हैं। अब इस गांव के बारे में आप कुछ जान गए हैं,
लेकिन उस रास्ते भी पर्दा उठना बाकी है कि आखिर यहाँ बिना मर्दों के महिलाएं गर्भवती कैसे होती हैं। अब दोस्तों, भले ही इस गांव का नियम है कि यहाँ कोई मर्द नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई महिला गांव के बाहर नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है कि हर इंसान की अपनी शारीरिक जरूरत होती है जिसे पूरा करना जरूरी होता है, और उसी के लिए यहाँ की महिलाएं चोरी चुपके बाहर रिश्ते बनाती हैं। हालांकि इनके द्वारा बनाए गए रिश्ते किसी भी तरह से जायज नहीं होते हैं, इसलिए सामने वाले मर्द से कोई उम्मीद भी नहीं करती कि इन्हें बस अपना वंश आगे बढ़ाना होता है ताकि इनके बच्चे बुढ़ापे में इनकी देखभाल कर सकें और एक परिवार की तरह रहें। महिलाओं द्वारा बसाए गए केन्या के इस अनोखे गांव को आप लोगों ने देख लिया। अब जरा नजर डालिए एक ऐसी जगह पर जहां सुंदर हसीनों का मेला लगता है। इसके अलावा वीडियो में बहुत कुछ है, बस इसी तरह बने रहना। नोविया डू कॉर्डियरो। आइए अब ब्राजील के एक ऐसे गांव के दर्शन कराते हैं जहां की कुल आबादी 600 के करीब है, और आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि 600 की 90% आबादी केवल महिलाओं की है। ये पूरा गांव खूबसूरत महिलाओं और लड़कियों से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर खूबसूरत हसीनाएं देखने को मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्हें शादी के लिए एक भी मर्द नहीं मिल रहा। इसी वजह से गांव पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मर्द हैं उनमें से ज्यादातर शादीशुदा हैं या फिर वो इन महिलाओं के रिश्तेदार हैं जिनसे ये शादी नहीं कर सकती। ये वजह है कि इस गांव में रहने वाले अधिकतर महिलाएं कुंवारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लड़कियां कुंवारी हैं तो कोई बाहर से आकर इनसे शादी क्यों नहीं कर लेता। वैसे तो कोई भी यहाँ की महिलाओं से शादी कर सकता है, लेकिन उसे इनकी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त के अनुसार जो लड़का यहाँ की लड़कियों से शादी करेगा उसे भी यहीं रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पारंपरिक तौर पर घरेलू काम में महिलाओं की मदद करनी होगी, और शायद इसीलिए कोई बाहर का पुरुष यहाँ की लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। वरना जहाँ लोगों पर एक औरत भारी पड़ जाती है, वहीं इस गांव के दामाद को तो इतनी सारी औरतों को झेलना पड़ेगा, तो बेचारे का क्या हाल होगा आप खुद ही सोचिए। ग्वाडेलोप आइसलैंड। अब बात करते हैं फ्रांस के उस आइलैंड की जहां पर जाते ही आपको यहां का शानदार खाना, खूबसूरत बीचेस और अपने हुस्न के जलवे बिखेरते खूबसूरत कन्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर पार्क, रेस्टोरेंट और बार लगभग हर जगह पर आपको ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ पर जेंडर रेशियो कुछ ऐसा ही है, तभी तो यहाँ पर करीब 100 पुरुषों पर 112 महिलाएं रहती है। ये वजह है कि आपको यहाँ पर अधिक से अधिक महिलाएं नजर आती है जो हर तरह के डिपार्टमेंट में अपनी धाक जमाए बैठी हैं। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रांस का ये आइलैंड भी अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर जेंडर रेशियो में इस तरह का फर्क देखने को मिलता है, बल्कि चाइना के बेलारूस और एस्टोनिया भी ऐसी जगह है जहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संख्या में होती हैं। केरला। दोस्तों, अगर हम भारत में महिलाओं और पुरुषों के आंकड़ों की बात करें तो आज से कुछ सालों पहले 1000 पुरुषों में 914 लड़कियां हुआ करती थी, और 2016 के आंकड़ों के मुताबिक जनसंख्या भारत की 130 करोड़ पहुंच चुकी है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जनाब, भारत में करीब 8 करोड़ ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी के लिए शायद लड़कियां कभी मिल ही ना पाए, और क्या पता आप भी उसमें शामिल हो। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा है, और वह राज्य कोई और नहीं बल्कि अपनी नायाब खूबसूरती के लिए मशहूर केरला है। क्योंकि यहाँ पर 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं, जिसका साफ मतलब है लाखों की संख्या में ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें दूसरे राज्य के लड़कों से शादी करनी होगी, तब जाकर कहीं उनका घर बसेगा। लताविया। अब बात यूरोप की आती है तो खूबसूरती की यहाँ के कण कण में बसी पड़ी है, परंतु प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ पर बाकी की खूबसूरती की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस देश में 1 लाख लड़कों पर 1,20,000 लड़कियां मौजूद है। यही कारण है महिलाएं दूसरे देश में जाकर रहना शुरू कर रही हैं, ताकि उन्हें बचे खुचे मर्दों से काम न चलाना पड़े और वो अपने हिसाब का लाइफ पार्टनर चुन सके। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल है, लिस्ट आपके सामने, चाहिए अपने मनपसंद की लड़की देख लीजिए। बाकी आपका हमारे इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।